किस नंबर 9। कितने लम्हे बीत गए, कोई कुछ बोल ही ना सका। सानिया ने गर्दन मोड़कर उबैद को देखा और उबैद ने उसे। फिर मुकीद आवाज़ें आज़ाद हुईं। सभी कुछ ना कुछ बोलने लगे, जबकि शबीर अहमद के लब सिल गए। वसीम की मुट्ठियाँ भींच गईं। पप्पो इस तरह कैसे कर सकती हैं? मुझे पता था वो कुछ ना कुछ करेगी। जिस तरह फनकारती हुई यहाँ से गई थी, उससे मेरी बेटी को डसना ही डसना था। नादरा फूट फूट कर रोने लगी। आसिया और तौफीक चोर से बने बैठे थे, कहते भी तो क्या। तभी राबिया ने सर उठाकर ऐन सामने बैठे सानिया और उबैद को देखा। सानिया का हाथ अभी तक उबैद के हाथ में था, मगर जिस हाथ में अंगूठी थी वो बेबसी से गोद में धरा था। सानिया खामोशी से राबिया को देख रही थी। राबिया ने गहरी सांस भरकर अपने तने हुए आसाब को पुरसुकून करने की सही की। काश वो 10 मिनट देर से पहुंचती तो अनमोल खुशी का ये लम्हा उन दोनों के लिए इससे बर्बाद तो ना होता। तुम रुक क्यों गए उबैद? राबिया की आवाज़ में नातवानी का अंसर नुमाया था। सबने चौंक कर राबिया को देखा। अंगूठी पहना दो। बशीर अहमद ने झटके से झुका सर उठाकर राबिया को देखा। राबिया हल्का सा मुस्कुराई। मेरी किस्मत मुझे इस मुकाम पर ले ही आई है। तब भी तुम्हारा नसीब खोटा नहीं करूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक हों। राबिया के लहजे में तंज नहीं, छोटी बहन के लिए मोहब्बत और प्यार था। अपनी बेबसी से ज़्यादा बहन की खुशियों का मान था। ताती ने सिसकी भरी। उबैद ने तसबसब से माँ बाप को देखा। उनने शबीर अहमद को। नादरा ढेरी ढाए एक कोने में सुकड़ कर सिमट गई थीं। अंगूठी पहना दो, रस्म करो। ये हमारे घर का मसला है, हम देख लेंगे। वसीम की आवाज़ से सानिया की रुकी हुई सांस बहाल की। उबैद ने अपने हाथ में सानिया के हाथ को दरस से महसूस किया तो हल्का सा दबाकर अंगूठी पहना दी। सबने मुबारकबाद यूं दी जैसे पुरसा दे रहे हों। शबीर अहमद झटके से उठे वो कमरा छोड़ गए। इरम ने सानिया को गले लगा लिया। क्या था जो ये खुशी उसको हाल से मिलती? अजीब जाहिल लोग हैं। क्या कोई इस तरह बेटियों के रिश्ते लेता है? फिर कोई गैर नहीं, सगी पुप्पी है। आसिया का गम और गुस्से से बुरा हाल था। इकलौते बेटे की मंगनी इन हालात में और उन लोगों के साथ। तभी तो रिश्ता जोड़ते हुए सिर्फ लड़की नहीं खानदान देखा जाता है। मगर अब वो ये सब कहने भी नहीं सकती थी। तौफीक साहब ने खामोशी से हंकारा भरा। वो आज से ही कैफियत समझ रहे थे, मगर अब क्या कह सकते थे। इसीलिए वो ससुराल वालों से इतनी बदसन रहती है। राबिया की हालत देखी थी, हद कर दी उन लोगों ने। उबैद को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। तुम्हें कुछ देर सानिया के पास रुकना चाहिए था, वो कितनी परेशान हो गई थी। उबैद ने खामोश बैठी इरम से कहा। इरम ने बेचैनी से पहलू बदला। उसके बोलने से पहले ही आसिया बोल उठी। मुनासिब नहीं था बेटा, उनके घर का मामला है। अम्मी, वो अब हमसे अलग तो नहीं? उबैद ने बेचैनी से बोला। बेटा, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। तौफीक साहब ने नरमी से टोका। और मंगनी को इतना पायदार रिश्ता नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने प्रेशर में आकर ये मंगनी ख़त्म कर दी। आखिर राबिया। उबैद ने एक झटके से सर उठाया। ये मुमकिन नहीं है अब्बू। उसका लहजा तेज था। वो अब मेरी मंगेतर है और अब कोई उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ। ये भी मुमकिन है, एक बेटी का घर बचाने के लिए वो दूसरी बेटी। वो उसे आने वाले हर वक्त के लिए तैयार करना चाहते थे कि उबैद ने बिगड़कर जुमला उचक लिया। उबैद अब्बू सिर्फ बात कर रहे हैं। इरम ने टोका तो उबैद को अपने लहजे का एहसास हुआ। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कुछ भी हो जाए सानिया पीछे नहीं हटेगी। वो खड़ा हुआ। हमारी तो यही दुआ है कि सब ठीक ही रहे। आसिया ने दिल गिरफ्तगी से बेटे को जाते देखा। आसमां गुमसुम बैठी फर्श पर बिखरी मिठाई को देख रही थी। फरूख ने कुछ बेशैमानी से माँ को देखा और खामोशी से बैठ गया। आसवा के तस्वुर में सर के बाल नोचता सुहेल था। फरूख ने आसवा के घुटने पर हाथ रखा। उन्होंने हाथ झटक दिया। अपने क्यों मेरे बाल नोच। उन्हें सुहेल की हालत देखकर भी रहम न आया था। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरी मर्जी के बगैर राबिया इस घर में आई तो उसका वो हश्र करूंगी कि खुद घर छोड़ जाएगी। सुहेल माँ को जानता था। बेबसी से उसके हाथ पहलू में गिर गए। और ये अपनी साली की मंगनी की मिठाई भी उठा लो। सुहेल ने बिखरी मिठाई देखी, फिर माँ को। मंगनी की मिठाई नहीं थी, आपके होने वाले जुड़वा पोतों की खुशी में लाए थे। उसका लहजा दुखी और जताता हुआ था। आसवा बेयकीन और गुमसुम सी रह गई। इतनी बड़ी खुशी जमीन पर बिखरे अजीब वहम में मुबतला कर रही थी। ये क्या बदशगुनी हुई उनसे। अंदर कहीं तासुब गहरा होने लगा। आपा को घर से निकालने की क्या जरूरत थी? फरूख ने कहा तो आसवा चुंगी। अब क्या हो सकता था, तीर कुमान से निकल गया था। एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, अब तो हाथ जोड़कर रिश्ता देंगे। उनमें फरूख से ज़्यादा खुद को तसल्ली थी।
आपकी इन्हीं बातों की वजह से सानिया का दिल मुझसे खट्टा हो गया है। इसी वजह से वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वरना तो मुझसे मोहब्बत करती थी। फरूक के अपने धड़के थे। आसमा का पारा हाई होने लगा। अब दो खिलाफ हो जाएगी। जाहिर है उसे बुरा तो लगेगा कि उसकी बहन को घर से निकाला है। तुम्हारे होश तो उस वक्त ठिकाने आएंगे जब सानिया मिलेगी, तिकनी का नाच नचाएगी। दफा हो यहाँ से। आसमा ने दांत पीसे। उसके हाथ सोहेल को नाराज किया था। सोहेल जिसकी तनहा से ये घर चल रहा था। अम्मा, भाई से तो बना कर रखो। मेरी तो इतनी तनहा भी नहीं कि घर का खर्चा चला सकूं। वही फिक्रें फरूक को भी लाहक थी। तो अपनी लाडो के खर्चे कहाँ से पूरे करोगे? लाडो तो आ जाए, खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। वो मुस्कुराया। दफा हो कमबख्त, सारे तेरे फैलाए फिसाद हैं। आसमा ने परे धकेला। जा रहा हूँ। आपने तो मारपीट ही शुरू कर दी है। उठ गया। जिस चुड़ैल की सूरत ना देखना चाहूँ उसे बहू बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। उन्होंने मलाल से कंची आंखों वाली बिल्ली को देखा, जो कब से दीवार पर घात लगाई बैठी थी। फरूक के जाते ही उसे जम मारी और मिठाई खाने लगी। आसफा कुछ लम्हे बेतवज्जी से उसे देखती रही, फिर एकदम जूती उठाकर खींच मारी। कमबख्त, जो हमारे नसीब में ना हुई, कैसे चपड़ चपड़ खा रही है। बिल्ली ने छलांग लगाई और फिर से दीवार पर चढ़ गई। मैंगो कस्टर्ड का प्याला, जिस पर कटे हुए आम की सजावट थी, सामने रखे हुए इरम से अपना टुकड़ा रो रही थी। इरम ने उसे खुश करने के लिए उसका पसंदीदा फ्लेवर बनाया था, मगर उसने एक चम्मच भी ना लिया था। खुशियाँ तो मुझे रास ही नहीं आती। जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कोई ना कोई खड़ाक हो जाता है। उसकी शहाबी रंगत में उदासियाँ घुली थीं। वो सर्द और उदास शाम का हिस्सा लगती थी। उदास क्यों होती हो, अल्लाह बेहतर करेगा। राबिया आप ही क्या कहती हैं? वो क्या कहेगी? हर नफ़ा नुकसान से भलातर होकर उससे मेरा साथ दिया है, मगर अंदर ही अंदर खुलती जा रही है। तकलीफ क्या कम है कि सुहेल भाई ने भी राब्ता नहीं किया। उससे उंगली की पोर से आंख किनारे आया आंसू साफ किया। पता नहीं यार, ये हमारी ही लव स्टोरी इतनी थ्रिलिंग है, इन दूसरों के साथ भी ऐसा ही होता है। सानिया एकदम झुंझुला गई। दादी ने पुप्पो से बात नहीं की? इरम ने हाथ से प्याले पर मुंडलाती मक्खी को भगाया, फिर प्याला ढक दिया। सानिया का कुछ भी खाने का मूड नहीं था। मैं डर गई हूँ इरम। इरम ने ताज्जुब से सानिया को देखा। ये लहजा अजनबी था। सानिया कैसे डर सकती है? उबैद अक्स से सामने आया। सानिया से तो मैं हिम्मत लेता हूँ। मैं दादी को दे आती हूँ। इरम ने प्याला उठाया। सानिया ने रोका ना टोका। इरम खामोशी से प्याले समेत सीढ़ियाँ उतर गई। सानिया ने सर उठाया। वो दोनों हाथ पुष्प पे बांधे उसे देख रहा था। मैं हमेशा सोचती थी कि रिश्तों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से जीऊंगी। लेकिन किस्मत ने मुझसे पैर बांध लिया है। सारे इम्तिहान मेरे हिस्से में लिखती है। उबैद ने सामने बैठकर आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस तुमने मजबूत रहना है। राबिया की हालत देखकर दिल कट रहा है। तुम्हें पता है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। जालिमों ने उसे उस हाल में घर से निकाल दिया। सानी की आंखें सुर्ख होने लगीं। फरूख ने अलग मैसेज कर करके मेरी जान अजाब में डाली है। ये मेरे हाथों मरेगा। उबैद ने दांत कचकचाए। उसके मुंह ना लगना, पागल इंसान है। देख तो लिया था। वो घबरा गई। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी मेरी मंगनी इस बात का सबूत है कि तकदीर हमें एक दूसरे से मिलाना चाहती है। अब भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सानिया ने गहरी सांस लेकर उबैद को देखा। जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। वो कब से एक ही जाविये में पलंग पे लेटी थी, चेहरे पर हंसा और मुलाल की कैफियत, आंखों में उदासी के रंग। मगर कभी कभी वजूद में उठती नन्ही आहटों को महसूस करती तो लोगों पर मुस्कान खिल जाती। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके शोहर की बेइतनाई और बेतवज्जी से ज़्यादा तकलीफ थी कुछ नहीं। रिस्क की तंगी, माशरती और ख़ानदानी मसाइल वो सब सह लेती है, अगर शोहर साथ देने वाला हो। और सोहेल ने एक बार भी नहीं पूछा था कि वो किस हाल में है। सानिया कुर्सी पर बैठी कब से उसे देखे जा रही थी। क्या था उसका नसीब? बेहाल हाल और बेयकीन मुस्तकबिल। राबिया ने अपनी ही सोचों से हाथ छुड़ाकर गर्दन मोड़ी तो सानिया को यूं बैठी देखकर चौंक गई। वो मंगनी के बाद से खुश दिखाई नहीं देती थी। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? राबिया उठकर बैठ गई। सुहेल भाई ने कॉल की। राबिया का रंग मुतगैर हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है राबिया। सानिया का लहजा तेज हो गया। कम से कम उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था। कम से कम उन्हें तो तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए। तुम खुद को मत खपाओ सानिया, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। मैं अब्बू से कहूँगी जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तारीख दें, भले सादगी से कर दें। सानिया हक्का बक्का रह गई।
उसे राबिया से इस मजबूती की उम्मीद ना थी। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ नहीं सोचा, जो नसीब में होगा देखा जाएगा। कुछ खाने को ला दो, भूख लग रही है। अभी लाती हूँ। सानिया फौरन उठ गई। दूध में रस भिगोकर खाती दादी ने पेतली से लुकमा निकला। खाने का मज़ा तो पहले ही उठ गया था, अब तो पेट भरने को भी जी नहीं चाहता। नादरा सारा सारा दिन बर्तन पटकती ताने देती रहती। जब थक जाती तो रोने बैठ जाती। शबीर अहमद घर ही ना आते। दादी लब से ये लाडली पोती की उतरी सूरत और पीली रंगत देखती रहती। वो तो उसी वक्त आसवा के लत्ते लेने को तैयार थी। फरूख को लंबा लिटाकर चित्रोल भी कराती, मगर वसीम भटक गया। कोई यहाँ से जाकर उनकी मिन्नतें नहीं करेगा। मेरी बहन मुझ पे भारी नहीं। सारी उम्र राबिया और उसकी औलाद को बिठाकर खिला सकता हूँ। कोई ना सोचे कि मेरी बहन मुझ पर भारी है। वो दादी की तरफ मुड़ा। और दादी जान, मैं ना सुनूं, आपने जाकर उनकी मिन्नतें की हैं। अब अगर बात होगी तो उनकी तरफ से होगी। वो जाते हुए राबिया के हाथ में चंद हजार भी रख गया था, ताकि उसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े। राबिया की आंखें भीग गईं, दिल को तकवीयत सी हुई। भाई साथ खड़ा हो गया था, वरना बाप से तो कोई उम्मीद ना थी कि हाथ पकड़कर फिर से ससुराल छोड़ा था। हालत तो आसवा की विपत्ति थी। घर का सारा काम सर पर आ पड़ा था। लड़कों को तो वक्त पर खाना चाहिए, कपड़ा लत्ता धोना, इस्त्री करना, सफाई सुथराई, खाना पकाना। माँ ये सब कैसे मैनेज करती है, उनकी भला जाने। सुहेल एहसास करता था अब वो मुंह भी ना दिखाता। उठते बैठते जुबान हाय हाय करती तो दिल राप्या राप्या पुकारता। हर गुजरता दिन परेशानी बढ़ा रहा था। ना भाई ने आकर मिन्नतें की, ना माँ ने खबर ली। दूसरी तरफ ऐसी चुप तो कभी ना देखी थी। सुहेल का कमरा मिट्टी से हटा था, कोनों में लगे चाले भी दिखाई देते थे। वो नहाने गया था। आसमा ने सुसरोई से झाड़ पूंछ शुरू कर दी। सुहेल बहुत निफासत पसंद था, और राबिया अम्मा वक्त कमरे को चमका सजा संवार कर रखती थी। तभी साइड पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। आसमा ने चौंक कर देखा और कुछ देर तक राबिया कॉलिंग के अल्फाज को घूरती रही। फिर गहरी सांस लेकर मोबाइल उठाया और कॉल ले ली। दूसरी तरफ राबिया ने राब्ता होते ही सपाट से लहजे में बोलना शुरू कर दिया। सुहेल, बस अपनी रिपोर्ट्स के लिए कॉल की है। कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, खुद तो आपने आना नहीं है। मोहल्ले से किसी बच्चे को भिजवाऊंगी, दे दीजिएगा। ऐसी बेनियाजी, ऐसी बेफिक्री, उसे तो अब तक रो रो कर पागल हो जाना चाहिए था। वर्ताए हैरत में डूबी आसमा के तन बदन में आग ही लग गई। हाँ, उससे मुंह नहीं लगाया तब बहाने बहाने से कॉलें मिला रही हो। राबे के हाथों के तोते उड़ गए। अब क्या सुहेल का मोबाइल भी पुप्पो के पास ही होता है? ऐसी बात नहीं है पुप्पो, मैं तो बस जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या किया? आसमा ने तेजी से बात काटी तो राबिया एक लम्हे को खामोश हो गई। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? फूफो, अब ये मुमकिन नहीं। उसकी मंगनी हो गई है और जल्द शादी होने वाली है। आसवा का सामना करने की बजाय फ़ोन पर ये कहना ज़्यादा आसान था। ठीक है तो। आसवा के अंदर बाहर आग सुलग उठी। शादी पहले करवाओगी या तलाक पहले लोगी? राबे के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। जोर का चक्कर आया तो उसे लड़खड़ा कर बेड का सहारा लिया और वहीं ढह गई। सुहेल मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। हाँ, तभी अपना मोबाइल पकड़ा गया कि अम्मा खुद ही बात कर लें। जो तुम्हारी आवाज़ सुनना नहीं चाहता वो तलाक नहीं देगा। आसवा का तंजिया लहजा। राबिया का दिल डूब गया। बात सुनो राबिया, अगर ये रिश्ता ना हुआ तो सुहेल तुम्हें तलाक दे देगा। ये बात लिख कर रख लो। आसवा ने बात खत्म करके कॉल काट दी। मुड़ी तो सुहेल तखीर से पुत बना उन्हें देख रहा था। गीले बालों से टपकता पानी कंधों पर रखे तौलिए में जज्ब हो रहा था। एक लम्हे को आसवा ने नजरें चुराई और मोबाइल वापस रख दिया। आप राबिया से तलाक की बात कर रही थी? वो 2 कदम आगे आया। बात ही की है, कौन सा दिला रही हूँ? वो तकिए झाड़ने लगी। आपको ये क्यों लगा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, उस औरत को जो मेरे 2 बच्चों की माँ बनने वाली है? आसवा गुस्से से सीधी हुई। आपकी मुझसे दुश्मनी क्या है? हर बात मान लेता हूँ, ख्याल रखता हूँ, अदब करता हूँ। इस बात की सज़ा दे रही हैं। मैं चुप हो गया ये सोचकर कि कुछ दिनों तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर अब ये ज़्यादा हो गया है। फ़रूख का घर बसाने के लिए मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूँगा। नहीं होता तुम्हारा घर बर्बाद। वो चढ़ दौड़ी। बेटी की जज्बाती तकरीर उन्हें एक आंख ना भाई थी। इतना ही कहा है कि कुछ अरसा चुप साध लो। माँ की मजबूरियों को समझ लेना। कुछ अरसे उससे राब्ता ना करना। अम्मा, मुझ पर और मेरे होने वाले बच्चों पर रहम करो। ये ना हो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। सोहेल ने दोनों हाथ छोड़ दिए। आसमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। दांत पीसते हुए बोली, मगर लहजा बेबस था। भाई जान से चला गया तो? उस उबैद को मारकर जेल चला गया तो खुश रह लोगे? मां जालिम नहीं है सोहेल, मजबूर है।
सोहेल ने लब खींचकर अपने हाथ खींच लिए। बस थोड़ा अरसा सब्र कर लो, राबिया को भी ले आएंगे। मैं भी ये सब दिल पर पत्थर रख के कर रही हूँ। बस एक बार सानिया उसके निगाह में आ जाए, फिर दोनों जहाँ जाए खे खाते रहें। मैं खुद राबिया को घर लाऊंगी। उन्होंने मुल्तजई अंदाज में सोहेल के पासों पर हाथ रखा, जिसे झटक कर वो तेज़ी से मोबाइल उठाकर बाहर निकल गया। दो बेटों के दरमियान पिसती आसमां ने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। तलाक। राबिया के हाथ से मोबाइल छूटा और अंदर आती नादरा के हाथ से प्लेट, जिसमें वो राबिया के लिए आड़ू काट कर ला रही थी। किसकी तलाक? किसकी बात कर रही हो? वो लपक कर करीब आई। राबिया ने गायब दमागे से सर उठाकर माँ को देखा। लड़खड़ाते हुए चंद अल्फाज लबों से अदा हुए। अम्मा, सोहेल, मुझे तलाक। उससे आगे गला रोन दिया और नादरा ने सीना बीत लिया। हाय, मैं मर गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह तुझे गारत करे आसफा, तेरी 7 नस्लों में कीड़े पड़े। राबिया ने बुखला कर सर उठाया। आसफा की नस्ल उसकी औलाद ही तो थी। जिंदगी भर अम्मा को ना दवा देनी आई, ना बद्दुआ। शबीर बुखलाए हुए अंदर आए। तख्त से आगे होकर दादी ने खुले दरवाजे से अंदर देखने की सही की और इतना आगे हो गई कि मानो अभी लुढ़क जाएंगी। क्या हुआ नादरा, क्यों सीना पीट रही है? मेरा बच्चा तो हैरियत से है। उनके ख्याल की उड़ान वसीम तक गई। सुहेल ने राबिया को तलाक दे दी। शबीर की सूरत देखते ही नादरा ने धाई दी। हाय, मेरी बेटी का घर उजड़ गया। राबिया ने बुखलाकर माँ को, फिर लड़खड़ा कर दरवाजे का सहारा लेते बाप को देखा। तभी निगाह उनके दरमियान तख्त पे ढह गई दादी पर गई। कुछ नहीं हुआ अम्मा, खुदा का वास्ता। वो खुद को संभालती दादी की तरफ लपकी, जिनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। दादी दादी, खुद को संभाले, कुछ नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं हुई। वो उनकी ठंडी हथेलियां सहलाने लगी। तुम खुद ही तो कह रही थी। नाता लपक कर भाई रही। अम्मा, फुप्पो ने धमकी दी है कि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो मुझे तलाक दिलवा देंगी। कहते हुए राबिया से सपना हुआ तो फूट फूट कर रो पड़ी। अगर ऐसा हो गया तो अब्बा, मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी। बाप के लबों पे ताले थे तो दिल बेबसी की अथाह गहराइयों में डूब रहा था। अम्मा ने रोती हुई राबिया को अपने कमज़ोर सीने में खींच लिया। ये कैसा है? इरम ने मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की, जिसमें लाइट ऑरेंज कलर के लहंगे पर नफीस सा काम था। लहंगा खूबसूरत था, मगर उसे अपने लिए पसंद नहीं आया। इस पर मेकअप अच्छा नहीं होगा, मुझे कोई बहुत यूनिक सा कलर चाहिए। सानी ने दोबारा मैगजीन खंगालना शुरू कर दिया। जब से एग्जाम्स खत्म हुए थे, इरम को यही काम था। वो बैद की शादी की प्लानिंग करती रहती और दास्ता सानिया को भी शामिल कर लेती। उसे खुश देखकर उबैद खुश होता था। उसके लिए यही काफ़ी था। मैंने फैसला कर लिया, ढोलकी, मायूं, मेहंदी सब कंबाइन होंगे, ताकि मैं भाई और सहेली की शादी एक साथ एंजॉय कर सकूं। इरम ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। क्या ये मुमकिन है? सानिया ने बेहद हैरत से इरम को देखा। उनके खानदानों में तो इसका तस्वुर भी नहीं था। उबैद चाहेगा तो सब मुमकिन है, इरम ने कहा तो सानिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो तो यही चाहती थी, उसके शोहर में इतनी सलाहियत तो हो कि जब चाहे और जिससे चाहे सब मनवा ले। उस पर हुकूमत करने का हक बस सानिया के पास हो। क्या हो रहा है? उबैद की आवाज़ पर सानिया ने मुस्कुराकर देखा, मगर चुप रही। तुम्हारी शादी की प्लानिंग हो रही है, इरम ने चेक कर बताया। तो बात कहाँ तक पहुंची? उबैद ने शरारत से सानिया को देखा। अभी तो बात शुरू हुई है। इरम ने माथे पर हाथ मारा। उबैद ने आगे बढ़कर सानिया के हाथ से मैगजीन लिया, जहाँ खूबसूरत खूबसूरत मलबूसात की बहार थी। कुछ पसंद आया? उबैद ने सानिया से पूछा। मैं तो बस यूं ही देख रही थी, सानिया ने बेनियाज़ी इख्तियार की थी। ओहो, उबैद के सामने भरम, इरम ने छेड़ा। मैं बताऊं क्या क्या पसंद आया है? इरम खामोश, वो मेरे और तुम्हारे सीक्रेट्स हैं। सानिया ने फौरन रोका। इरम माइल बा शरारत थी और जानबूझकर बात को तोल दे रही थी। उबैद की चमकती निगाहें सानिया के चेहरे पर जमी थीं। सानिया के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी थी। तभी घबराई हुई आसिया आ गई। सानिया, जाकर देखो, तुम्हारे घर से अजीब सा शोर आ रहा है। वो मेरा घर है आंटी, वहाँ कोई ना कोई हंगामा चलता ही रहता है। सानिया ने बेनियाजी से कहा। बेटा, जाकर देख लो, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारी दादी की रोने की आवाज़ आ रही है। जाती हूँ। वो बेजारी से उठी, चप्पल पहनी और सुस्ती से चली गई। अम्मी, आप ही जाकर देख लें। उबैद को बेचैनी लाहक हुई। बेटा, इस तरह दूसरों के मामलात में नहीं घुसा जाता, वो खुद बता दे तो और बात है। आसिया ने नरमी से समझाया। पता नहीं क्या हुआ होगा। उबैद ने पेशानी मसली। सोच रही हूँ शादी की तारीख ले आऊँ। इतनी जल्दी? इरम ने हैरान होकर माँ को देखा। मतलब तैयारी कैसे होगी? सादगी से कर लेंगे, मगर इन हालात में धड़का ही लगा रहता है
कि कहीं सानिया के घर वाले किसी प्रेशर में आकर रिश्ता ना ख़त्म कर दें। उन्होंने गोया उबैद के दिल की बात कह दी थी। पूरा घर प्रेशर में आ जाए, सानिया नहीं आएगी। वो बहुत हिम्मत वाली है। बेटियां कितनी भी हिम्मत वाली हों, जब बात अपनों पर आए तो हिम्मत हार ही देती हैं। फिक्र ना करें, सानिया उनमें से नहीं है। उसके नज़दीक अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा अहम है। इरम ने रवानी से कहा। फिर घबरा कर उबैद को देखा। उसे बुरा तो नहीं लगा। उसे बुरा लगा था, तभी खामोशी से चला गया। मगर उसकी शाकी निगाह इरम के अंदर गड़ गई। सोच कर बोला करो, पता भी है वो सानिया के बारे में कितना हसास है। आसिया ने भी इरम को ही डांट दिया। हाँ जी, सानिया भी हसास है और उबैद भी। लगता है बाकी की जिंदगी इन दोनों को मनाने में ही गुजर जाएगी। इरम ने बेचारगी से कहा और उठकर खड़ी हो गई। अब जाओ उसे लेकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। वो सहन में सफ़ेद फूलों वाली बेल के पास खड़ा था। फूलों पर पीली तितली मुंडला रही थी। अब यहाँ खड़ी होकर औरतों की तरह कंसुइयाँ तो ना लो। उबैद ने शाकी नजरों से देखा। अच्छा, नाराज मत हो, मैं तो बस इतना कह रही थी कि सानिया ने तुम्हें इतनी मुश्किलों से हासिल किया है, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। तुम लोगों के दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हुए? ऐसा कुछ नहीं है। इरम सामने आ खड़ी हुई। इरम, वो बहुत मुश्किल हालात में है। हर रोज़ एक नए इम्तिहान से गुजरती है। हमारी मोहब्बत में सबसे ज़्यादा सफ़र सानिया ने किया है। मैं उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा बाबा, सानिया आएगी तो मैं गूंगी का गुड़ खा लूंगी। अभी तो बात करने दिया करो। उसने जोर से उबैद का पासो हिलाया। सोच समझ कर बोला करो। उबैद ने उसके सर को धोखा दिया था। वैसे मिलता कहाँ से है? क्या? उबैद ने बेख्याली से पूछा। गूंगे का गुड़? उसे इतने मज़े से पूछा कि उबैद को हंसी आ गई। जहाँ से भी मिला तुम्हारे लिए ढूंढ लाऊंगा। मैं भी उसमें से थोड़ा सा सानिया की चाय में मिला दूंगी। वो कहाँ ज़्यादा बोलती है? अभी ज़्यादा नहीं बोलती, जब आकर तुम्हारे कान खाएगी तब पता चलेगा। उनकी नोक झोंक और हंसी की आवाज़ आसिया तक गई तो उन्होंने सुकून का सांस लेकर साला निकालना शुरू कर दिया था। सोहेल तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। दादी ने आसफा को कॉल करके खूब लत्ते लिए थे। आखिर में रोते हुए यहाँ तक कह दिया था। अगर मेरी पोती को तलाक हुई तो बस समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। पोती के सामने तो आपने वैसे भी बेटी को मार दिया है अम्मा, लेकिन अब मेरी भी जिद है। अगर सानिया का रिश्ता ना मिला तो ना सिर्फ सोहेल राबिया को तलाक देगा, बल्कि अपने बच्चे भी ले लेगा। आसवा की धमकी के बाद गोया राबिया बिल्कुल ही ढह गई और बाकी लोग भी हिम्मत हार गए। सोहेल को अंदाज़ा भी नहीं था कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं। उसने बस माँ की बात मानकर किसी की कॉल नहीं ली थी। एक बार फरूख और सानिया का किस्सा निपट जाए, राबिया को लेकर अलग हो जाऊंगा। उसने दिल ही दिल में तैयार कर लिया था। छोटा भाई था, वो भी नहीं चाहता था कि कोई इंतहाई कदम उठाए। कई बार सोचा, ख्याल आया कि राबिया को कॉल करके अपने प्लान के बारे में बता दे, फिर दिल पत्थर कर लिया। राबिया ने फ़ौरन सबको बता देना था। कुछ दिन सब्र ही बेहतर था, मगर ये सब्र राबिया को खा गया। उस रात उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि फ़ौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं कहती हूँ शबीर अहमद, क्यों मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठे हो? जाकर बहन से बात क्यों नहीं करते? क्या सब मिलकर मेरी बेटी की जान लोगे? नादा ने अपने सीने के साथ साथ शबीर अहमद का कंधा पे पीट डाला। वो दांत भींचे बैठे थे, तेजी से उठकर बाहर निकल गए। जिस दिन से ये मामला हुआ था उन्होंने चुप ही साध ली थी। कभी राबिया से सामना होता तो नजर चुरा लेते। राबिया की ट्रिप लगी थी, पास बैठी सानिया ट्रिप से गिरते कतरे गिनती तो कभी राबिया के आंसू। वो चुप ही नहीं होती थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने डांट कर रख दिया। अपनी जान की फिक्र नहीं है तो मत करो। बच्चों के साथ दुश्मनी क्यों कर रही हो? शोहर कहाँ है इनका? डॉक्टर ने मुड़कर सानिया से पूछा। पता नहीं, सानिया का लहजा चोर सा था। तो बीबी, ऐसे शोहर की परवाह क्या करनी जिसे तुम्हारा ख्याल नहीं? उफ, ये डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही कराहत थी। राबिया, सानिया ने आहिस्ता से राबिया का बाजू छुआ। राबिया की बंद आंखों में जंबिश हुई, मगर उससे आंखें नहीं खोली। नादरा घर से खाना लेने गई थी। आई एम सॉरी राबिया, वो पहली बार रोई। राबिया ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कर सकती हो सानिया। क्या? फरूख से शादी कर लो। राबिया ने बदकर जुमला मुकम्मल किया। सानिया हक तक से उसे देखती रह गई। राबिया ने हिम्मत हार दी थी, उसका हौसला टूट गया था। सानिया ने अपना हाथ हटा लिया। मुस्तकबिल के अंदेशों ने राबिया को निचोड़ कर रख दिया था। अगर सोहेल ने तलाक दे दी तो दो बच्चों के साथ क्या करेगी? सारी जिंदगी भाई भाभी की दस्तनगर रहेगी। वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद कमाकर बच्चे पाल लेती। राबिया ने मायूसी से कमरे से निकलती सानिया को देखा और फिर से रो दी। घर का दरवाज़ा चंद कदमों के फासले पर था। गली सुनसान। सानिया के कदम सुस्त पड़ गए। तस बस
बेयकीनी, राबिया की मुल्तजाई निगाहें। सारा मसला मेरा ही पैदा किया है, तो मुझे ही हल करना है। वो दरवाजे के सामने रुक गई। शायद मरकर भी इस घर में कदम न रखती, मगर अब मजबूरी थी। उसे बात करना थी। फ़ारूक के साथ दो टोक बात करना होगी। सुहेल भाई मिल गए तो उन्हें भी एहसास दिलाना होगा। वो सानिया थी, वो सब सेट कर लेगी। उस यकीन के साथ उसने दर्स में हाथ डाला और दरवाज़ा खोल लिया। सामने ज़हन और बरामदा था और घर का वही अशर था जो राबिया के जाने के बाद हो सकता था। ज़हन में बिखरे खुश्क पत्ते, शॉपर, धूल, मिट्टी। आसवा तो बस अंदर का हिस्सा ही साफ कर पाती थी। बरामदे की कुर्सियों में से एक पर बिल्ली आराम फरमा रही थी। आहट पर उससे नीम आंखों से आने वाली को देखा और तेजी से कुर्सी के नीचे घुस गई। हम्म, ये है इनकी औकात। राबिया ना हो तो इस घर में कुत्ते बिल्लियां लूटे। उसके अंदर तैश की लहर उभरी। अल्लाह करे सब घर पर हो, सबको उनकी औकात याद दिलाऊंगी। गुस्सा गैर महसूस अंदाज में उसके असाब पर सवार होने लगा। ज़हन बरामदा राहदारी अबूर करके उसे लॉन्च में कदम रखा तो जहाँ थी वहीं रुक गई। सामने का मंजर, आ आसवा और बशीर, बहन और भाई। लेकिन इस वक्त उनके दरमियान बस एक ही रिश्ता था, बेटी की सास और बेटी का मजबूर बाप। वो नखूद से नफ़ी में सर हिला रही थी। शबीर अहमद कभी घुटने छूते तो कभी पाँव। वो आगे बढ़ना चाहती थी, बाप को रोकना चाहती थी, मगर वो पीछे हटी और अंधों की तरह वहाँ से भागती चली गई। उससे पूरे यकीन से कहा था वो तकदीर से कभी नहीं हारेगी। तकदीर ने कहा, चलो इम्तिहान ही सही। कोई हर्ष तो नहीं है, फरूक अच्छा खासा है। तुम मान जाओ तो दोनों बहनें मिलकर फुप्पी का मुकाबला कर लोगी। फरूक तो पहले ही तुम्हारी हर बात मानता है। सानी ने सर उठाकर माँ को नहीं देखा था, जो मध्यम लहजे में नजरें चुराए कुछ कह रही थी। राबिया घर आ गई थी। दादी ने अपना बिस्तर उसी के पास लगा लिया था, मगर वो किसी से बात नहीं ना करती, बस चुपचाप लेटी छत, दीवारों और खिड़कियों को तकती रहती। और आज नादरा ने भी कह दिया। सब दबी दबी जुबान में कुछ न कुछ कह रहे थे। वो सुन रही थी और समझ भी। सानिया का दिमाग मुफसा होने लगा। तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, नाता ने आकर कहा। सानिया जो दादी के पलंग पर नीम दराज थी, सीधी हो बैठी। उससे ये भी नहीं पूछा क्यों। वो पहले भी इस घर में अजनबियों की तरह रहती थी, अब तो जैसे सभी उससे कट गए थे। सानिया ने चप्पल पहनी और खड़ी हो गई। अब इंसान सारी जिंदगी अपने बारे में ही तो नहीं सोचता, बहन के बारे में भी सोच लेना। नादरा अब से बतबताई। सानिया कमरे में आई तो शबीर अहमद राबिया के पास बैठे थे। दोनों की आंखें सुर्ख थीं। सानिया की आंखें चलने लगीं। शबीर अहमद ने सर उठाकर उसे देखा। बहन के सामने तो हाथ जोड़ आया हूँ, सोचा हुक्म तो मानोगी नहीं, बेटी के सामने भी हाथ ही जोड़ दूँ। सानिया के दिल पर खोसा सा पड़ा। अब्बा मेरी मंगनी हो गई है। पता नहीं क्यों, मगर उसका लहजा कमजोर था। इस मंगनी में किसी की खुशी नहीं, सबके आंसू हैं बेटी। राबिया की आंखें छम छम बरसने लगी। मेरी तो है ना, और अब्बा मेरा हक है। बाप की बेबसी और बहन की हालत भी तुम्हें हिला न सकी सानिया। शबीर अहमद का लहजा पूछ गया। हाय, जमाने ने ये रंग भी दिखाने थे कि बाप बेटी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है। दादी ने धाई दी। नाता लपक कर आई। बहन का घर बर्बाद हो गया तो खुश रह पाओगी। हर किसी के हिस्से में अपनी खुशियाँ और अपने दुख आते हैं अम्मा। सानिया कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ गूंगे हो गए और आपिया की रोने की आवाज़ तेज। तो ठीक है, इसे हम में से किसी का ख्याल नहीं, बस अपनी खुशियाँ अजीज़ हैं। तो बुलाओ उस लड़के को, आज ही ये किस्सा ख़त्म करूँगा। आज ही उस लड़के से निकाह पढ़वा कर हमेशा के लिए इस घर से दफ़ा करूँगा। उसकी खामोशी ने शबीर अहमद को तैश दिला दिया। क्या करते हो? कोई इस तरह बेटी को घर से निकालता है? दादी ने टोका। निकाल कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसे इसका हक दे रहा हूँ। फांसी का फंदा गले में पड़ ही गया है, तो फिर देर कैसी। सानिया ने माँ को देखा। ये तो आसान हो गया, पहाड़ में जाए सारे, निकाह पढ़वा कर इनकी जिंदगी से निकल जाती हूँ। नादा ने मुल्तजी अंदाज में उसकी थोड़ी को छुआ। उसे माँ का हाथ उठाया, मुड़ी और चली गई। सानिया मत करो इस तरह, नादा ने धाई थी। जाने दो, करने दो, हमें ऐसी नाफरमान औलाद की ज़रूरत भी नहीं। भूल जाएंगे कि कोई और बेटी भी थी। सानिया दरवाजे से निकलने तक बाप की आवाज़ को सुना। सानिया दरवाजे में रुक कर देखा। वो ऑफिस से आकर खाना नहीं खाता था, नहा धोकर फ्रेश होने के लिए एक कप मग कॉफ़ी का लेता था। वो ज़रा सा झुककर भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग उठा रहा था। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचता हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी तो इतनी खुशियाँ दूंगा कि संभाल ना पाओगी। तुम्हारी हर मरहूमी, हर शिकायत का अजाला कर दूंगा। एक एक लम्हा उसके वादों में ढला। उसके दिल के नहा हानों में मुकीद था। और सानिया जानती थी
वो अपना हर वादा निभाएगा। उबैद ने पहला घूंट लिया और मुतमिन होकर सर हिलाया। उबैद उबैद तेजी से पलटा, फिर मग ट्रे में रख दिया। आओ सानिया, कहाँ गायब हो? अब राबिया की तबीयत कैसी है? सानिया एक एक कदम उठाती उबैद के सामने आ खड़ी हुई। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, हर फैसले हर मौके पर मेरे साथ खड़े रहोगे, है ना? वो ना जाने अब किस बात की तस्दीक चाहती थी। ऐसा ही है। वो उलझा मगर मुस्कुराया। वो किसी बात पर हर्ट होकर आई थी। उसे फिर से एहसास की ज़रूरत थी। एक रिश्ता तुम्हारे साथ मेरे दिल ने बांधा है, उस रिश्ते को सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। उससे हाथ में पहनी अंगूठी को छुआ। मौत भी नहीं तोड़ सकती। वो ज़रा सा उस पर झुका। ना जाने क्यों सानिया एक कदम पीछे हटी। और दूसरा रिश्ता हमने सारी दुनिया के सामने बनाया था। क्या हुआ सानी? हाय, उससे किस कदर प्यार से पूछा था। सानिया के अंदर बाहर सब हिल गया। उसे तेजी से अंगूठी खींची और मग के पास रख दी। आज मैं वो रिश्ता तोड़ रही हूँ। वो बेहद हक्का बक्का रह गया। सानिया को लगा वो एक लम्हे को भी रुकी तो पत्थर की हो जाएगी, कभी वापस न लौट पाएगी। तभी बिजली की सी तेजी से वापस पलटी। उतनी ही तेजी से उबैद ने उसका बाजू दबोचा। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। उसकी गिरफ्त बला के सख्त थी। उंगलियां बांसों में घुप गईं। वो इस तकलीफ से रोई या अपनी बेबसी पर, मगर आंसू उसकी गालों पर बहते चले गए। मोहब्बत करते हो तो सवाल ना करना, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मोहब्बत कर बनकर उसकी आंखों से बरस बरस कर ऐलान करने लगी कि वो हार गई है। बस एक लम्हे को उबैद की गिरफ्त कमज़ोर हुई और वो गुजरते लम्हों की तरह उसके हाथों से फिसल गई। ना जाने कितना वक्त गुजरा जब इरम उसके कमरे से बर्तन उठाने आई। वो बेड के साथ नीचे बैठा था। मैं समझी तुम सो गए हो। वो आगे आई। और ये क्या? उसकी नज़र कॉफ़ी भरे मग पर गई। अगर पीनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? वो चिढ़ गई। मुफ्त की मुलाजमा जो मिली है, देखूंगी सानिया भी तुम्हारे ऐसे नखरे। उसकी निगाह टटकी। मग के साथ रिंग पड़ी थी, सानिया की मंगनी की रिंग। नीचे बैठा उबैद। उसे कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ। उबैद, ये क्या है? इरम ने रिंग उठाई। उसने कितनी मुश्किल से मुझे हासिल किया था, उसने उतनी आसानी से मुझे छोड़ दिया। उसकी सरसराती मधम आवाज़, शिकस्त होरदा लहजा। मत करो। सोच रहा हूँ। उबैद ने सर उठाकर इनके हाथ में पकड़ी अंगूठी को देखा। उससे सिर्फ रिंग उतारी है या मुझे भी दिल से निकाल फेंका है? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इरम खुद बेयकीन थी। सानिया कैसे मजबूर हो सकती है? वो किसी के प्रेशर में आने वाली नहीं थी। उसने मेरी खातिर क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया और अब एकदम से आकर मंगनी तोड़ दी। कोई मजाक है? उबैद के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। वो राबिया की बीमारी की वजह से परेशान है, मैं बात करती हूँ। मैंने उसे इतनी आवाज़ें दी, उसे मुड़ कर नहीं देखा। कब से कॉल्स कर रहा हूँ, फ़ोन बंद करके बैठी है। कोई मसला था तो मुझसे बात करती, हम कोई हल ढूंढते। वो अकेले मुझे छोड़ने का फैसला नहीं कर सकती। वो बिफर कर खड़ा हुआ। दो खानदानों में रिश्ता हुआ है, ऐसे नहीं टूट सकता। इरम ने हाथ में पकड़ी रिंग को देखा। क्या वो फरू से शादी के लिए तैयार हो गई है? वो ये सवाल उबैद से करने की हिम्मत न कर पाई। वो किस इत्मीनान और सुकून से बैठा भुट्टा खा रहा था। साथ मोबाइल पर किसी के साथ मुँह गुफ्तगू था। सुहेल का दिमाग उलट गया। उसके घर में आग लगाकर खुद मजे कर रहा था। कैसे बेहिस इंसान हो तुम। फरूख ने चौंक कर उसे देखा, साथ ही कॉल काट दी। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? वो भड़क कर चिल्लाया। मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है भाई। अम्मा ने आपा को घर से निकाल दिया, तुमने क्या किया? खड़े मुंह देखते रहे। जाओ जाकर भाभी को ले आओ। मुझ पर इल्ज़ाम रखने की ज़रूरत नहीं। उफ, ये साफ को इंसान मिनटों में आईना सामने रख देते हैं। लो अपनी शक्ल भी देख लो, फिर हम पर इल्ज़ाम रखना। हाँ, मैं ले आऊँगा। फिर जो सलूक इस घर में राबिया के साथ होगा, अम्मा को नहीं जानते हो? उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल जाए तो पागल हो जाती हैं। फरूख ने कुछ दाने उतार कर मुंह में रखे, फिर उन्हें चबाते हुए मज़े से बोला। उनकी मर्जी के खिलाफ पूरी की पूरी लड़की आ रही है, बस हिम्मत होनी चाहिए। लाकर क्या करोगे? सुहेल का लहजा चुभता हुआ था। फरूख ने नासमझी से देखा। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत ना हो, वफा पहली शर्त है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, इस बात का यकीन होता है कि मेरी बीवी इस घर का दरवाज़ा किसी और के लिए नहीं खोलेगी। मगर तुम क्या करोगे? दरवाजे पर बैठकर पहरा दोगे? सोहेल भाई। गुस्से से चिल्लाता फरूख खड़ा हुआ, हाथ में पकड़ा पुट्टा दीवार पर दे मारा। सुहेल की लबों पर तंसिया मुस्कुराहट बिखरी। सच कड़वा होता है मेरे भाई। उसे तुमसे मोहब्बत होती तो उबैद के नाम की अंगूठी ना पहनती। फरूख ने तेज से उसे जाते देखा। ये वो हकीकत थी
जिस पर दिमाग आमीन कहता तो दिल बागी हो जाता था। अब भी उसने दिल की सुनी। ये सब इनका हसद है, सानिया सिर्फ अम्मा की वजह से घबराती है। फरूख के कदम जमीन पर न पड़ रहे थे, बेयकीनी से उड़ा फिर रहा था। अम्मा आप सच कह रही हैं? मामू मान गए, सानिया भी मान गई। सबने मान ही जाना था। कौन बेवकूफ़ होगा जो एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी का घर उजाड़ दे। आसमा मुतमिन, शादा और फरहा बैठी थी। मुश्किल सही मगर बड़ा मरहला तय हुआ था। अपने भाई का शुक्र अदा कर, ना चाहते हुए भी उससे साथ दिया, वरना ये कभी ना हो पाता। आसमा ने गुस्से में भरे सुहेल की तरफ इशारा किया, जिससे फर्रुख की खुशी हजम नहीं हो रही थी। मेरा भाई। फर्रुख ने गले लगाना चाहा, सुहेल ने दूर धकेल दिया। बड़ा कारनामा किया है, किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मिला लेना सबसे नजरें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसमा ने हाथ हिलाया। हो गई आप लोगों की डिमांड पूरी, मैं राबिया को लेने जा रहा हूँ। सुहेल खड़ा हो गया। आ जाएगी तुम्हारी लाडो रानी भी, शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, ऐसे कैसे बुला लो। आसमा ने डांटा। शादी वाला घर? क्या मतलब, मंगनी नहीं हो रही? वरुण ने हैरान होकर पूछा। मेरा दिमाग खराब है जो ये खतरा मोल लूं? मंगनी का क्या है, कभी भी टूट जाएगी। अब तो पक्का काम करूंगी, सीधा सीधा निकाह करके घर लाऊंगी। सोहेल हैरान होकर माँ का मुंह देखने लगा। अम्मा दी ग्रेट। फरूख ने माँ को झप्पी डाल ली। पीछे हटो, अपना वादा याद है। आसमा ने बामुश्किल खुद को छुड़ाया। सारे वादे याद हैं, किसी से नहीं मुकरूंगा, बस एक बार उसे हासिल कर लूं, आगे आपकी मर्जी। वह हबासत से हंसा। सोहेल झुंझुलाकर वहां से चला गया। सानी ने डुबडुबाई आंखों से आईने में अपने अक्स को देखा। उसके कंधे पर मंगनी का दुपट्टा था। सारी शॉपिंग इरम और आसिया ने की थी, मगर मंगनी का जोड़ा पातोरे खास उबैद ने पसंद किया था। जानती हो मैंने तुम्हारे लिए ये रंग क्यों चुना? क्यों? एक तो जब भी तुम ये रंग पहनती हो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बना है, और दूसरा, जिस दिन पहली बार तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ तुमने यही रंग पहना था। सानिया ने दुपट्टे की किनारे पर हाथ फेरा। सानिया देखो, अम्मा ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। राबिया ट्रे उठाए अंदर आई। बेड पर मंगनी का सामान बिखरा हुआ था, वो सामान जो आज वापस जाना था। राबिया के दिल को मलाल ने घेर लिया। तौफीक साहब और आसिया बात करने आए थे, मगर शुबीर अहमद ने मजबूरी दिखाकर मासत कर ली। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर समझने वाला कौन था। वो मायूस होकर वापस चले गए। सानी ने दुपट्टा उतार कर तय करना शुरू किया। राबिया ट्रे रखकर खामोशी से बैठ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सानिया, मैंने हिम्मत की थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पप्पू इस हद तक चली जाएंगी। सानिया ने खामोशी से बाकी चीज़ें समेटना शुरू की। लेकिन शायद इसी में कुछ बेहतरी हो। फरू तुमसे मोहब्बत करता है, हो सकता है तुम उसके साथ खुश रहो। और बस करो राबिया, सानिया का सब जवाब दे गया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ये फैसला किस तरह किया है और किस खुशी की बात कर रही हो। मेरी खुशी उबैद था जो तुम लोगों ने छीन ली। अब तो जिंदगी गुजारनी है, जैसे भी गुजरे, जिसके साथ भी गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सानिया ने खुदकुशी करना थी, कर ली। राबिया ने लबों पर हाथ रखकर सिसकियां रोकी। सानिया की आंखें बंजर थीं। उसके आंसुओं से कई रातें नम रही थीं, मगर उसे किसी के सामने नहीं लाना था। ये सानिया का फैसला था। आसिया के सामने सारा सामान रखा था। इरम गम और गुस्से से बिलबिला ही उठी। अगर यही सब करना था तो क्यों ज़मीन व आसमान हिला दिए। मेरा भाई उसकी आधे माँ बाप का नाफरमान हुआ, घर तक छोड़ गया, अब वो कैसे रास्ता बदल सकती है। उबैद ने रुककर सामने बड़े सामान को देखा। उबैद, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? इरम ने उसे देखा तो भाग कर पास आई। उबैद जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। इरम बेटा, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? शायद इसी में कोई मसलियत हो। फिर जो कुछ हुआ, सारे हालात हमारे सामने हैं। खुदा जाने ये फैसला किन मजबूरियों में हुआ है, ना जाने किसका नसीब था। मेरे भाई का दिल टूटा है अम्मी। खुद को संभाल लेगा इरम, खुद को हल्कान मत करो। आसिया ने नरमी से टोका। जिस चीज़ पर बस न चल रहा हो उसे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आय हाय, फरूख पकड़ना भागना। आसवा की धाई पर फरूख भागा आया। वो स्टूल पर चढ़ी ऊपर के खाने से कुछ डब्बे निकाल रही थी। सबसे बड़ा डब्बा फिसलने को था, जिसे फ़ौरन संभाल लिया। साथ ही सहारा देकर माँ को उतारा। ये तो राबिया आपा का सामान है, क्यों निकाल रही हैं? उसका नहीं है, परी का है, ये भी पकड़ो। उन्होंने बाकी डब्बे उसे थमाए, जिसे फरूख ने लेकर बेड पर रख दिया। बरी का सामान तो लड़की का होता है। लड़की का क्या नाम लिखा होता है, हमने दिया है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन इसका करेंगी क्या? क्या करूँगी, ने के ने रखे हैं, सानिया को दूंगी। उतरन? वो हक्का बक्का रह गया। किसने पहने हैं? आसमा ने कड़े तेवरों से घूरा। उसकी बहन ने, और ये शादी का जोड़ा।
उन्होंने बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। बस चंद घंटों के लिए पहना था। इतना महंगा जोड़ा यूं ही तो नहीं फेंकूंगी। अम्मा, ये पुराने जोड़े परी में नहीं जाएंगे। वरुण ने कथित अंदाज में कहा। सानिया बहुत अलग लड़की है, पसंद नहीं करेगी। अच्छा तो निकाल 5 लाख, नए जोड़े ले आऊं। है मेरे पास, दे दूंगा। आसमा हैरान परेशान। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्हें तो लगा था कि वो जितना कमाता है उतना ही उड़ा देता है। कुछ रखे हैं, 1 आध लाख किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। आप बस परी अच्छी सी बना लो। वो कहकर चला गया। घना मीसना, पैसे जोड़ जोड़ कर रखे हैं और मुझे कभी खर्चे के लिए नहीं दिए। ये मेरे पास क्या है? उनके तन बदन में आग लग गई थी। कभी तो आओ और आंखें देखो, नजारा मेरी आरामगाह का। हिजर का बिस्तर, दुखों की चादर, जफा का तकिया। न नींद आए न चैन आए, सिसकती आंखें, दुखते आंसू। जो ख्वाब देखें वो टूट जाएं। थकन बहुत है, चलन बहुत है, चलन बहुत है, अधूरेपन की चुभन बहुत है। सानी ने डायरी से सर उठाया। ना जाने कब किसकी नज़म पड़ी थी और ना जाने क्या सोचकर डायरी में नोट कर ली थी। कभी सोचा भी ना था कि उसकी ज़िंदगी इस नज़म की अमली तफसीर बन जाएगी। वो करवट बदल बदल कर थक जाती मगर नींद टूटी ही रहती। हाँ, जिस दिन उसने ये फैसला किया था बाकी सारा घर सुकून से सो रहा था। जहन में दादी की चारपाई थी, उनके हराटे पंखे की आवाज़ से भी बुलंद थे। राबा की चारपाई पर मोबाइल रोशन था। वो जानती थी उसका सोहेल भाई से रब्ता हो गया था। वसीम ने आकर बहुत हंगामा किया था। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। कौन इस तरह तलाक की धमकियां देकर ब्लैकमेल करके रिश्ता लेता है? और हम इतने मजबूर हो गए हैं कि फुप्पो का जो दिल करेगा हमारे साथ करेंगी। हमने तो सारी जिंदगी मजबूरी के ही सौदे किए हैं। नादरा ने आ भरी। और आबिया, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत के साथ मंगनी करवाई थी, तो अब क्या हो गया? वसीम राबिया की तरफ मुड़ा। उससे शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। अच्छा अब बस कर बच्चे, सब ठीक हो गया है, ना खुद को हल्कान करो। दादी ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। फरूख इतना भी बुरा लड़का नहीं है। और तुम बताती क्यों नहीं हो सानिया? तुमने खुद फैसला किया है। शबीर अहमद ने सिर छोकर खामोश बैठी सानिया को देखा। उससे अपने हाथों से नजर उठाकर बाप को देखा। बहुत मजबूरी में फैसला किया है और ये बात सब जानते हैं। शबीर अहमद ने दांत पीस दिए। बताएं। वसीम तंज के साथ बाप की तरफ बढ़ा। दिल की रजा नहीं, खुशी नहीं, घर कैसे बसाएगी? बात सुनो, तुम्हारी नहीं मेरी औलाद है, ख्वामहा टांग ना उड़ाओ। मैं तो बुलाऊंगा, खानदान को बरादरी को बैठा कर फैसला करवाऊंगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह से मंगनी तुड़वा कर ज़बरदस्ती दूसरी तरफ भया दिया जाए। वो डट कर खड़ा हो गया। सानिया को भाई पर प्यार आ गया। छोड़े वसीम भाई, यहाँ कुछ नहीं होगा। बस हार मान ली? वसीम उसकी तरफ पलटा। यही समझ लें। तो ठीक है, मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना उन लोगों की शक्लें देखना चाहता हूँ। वसीम मेरे बच्चे, इधर आ मेरे पास, मैं समझाती हूँ। दादी उसे पुचकारने लगी। सानिया ने छुरछुरी लेकर खुद को उस मंजर से आज़ाद करवाया। दूर कहीं रात की रानी महक रही थी। सानिया ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। राबिया बतक कर उठी। सानिया कहाँ जा रही हो? सानिया रुकी, गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। सो जाओ राबिया, वो अब छत पर नहीं आता। राबिया शर्मिंदा से होकर दोबारा लेट गई। ख्वाखोरी के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। ये धनबिया थी कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सानिया की गलतफहमी थी कि वो छत पर नहीं आता। चांद तन्हा रात का मुसाफिर ना था, वो वहीं मौजूद था। उसे देखकर दीवार पे लांग आया, जैसे कब से मुंतजिर हो। कभी तो आएगी। सानिया घबरा कर पलटी, मगर उबैद इस लम्हे को जाने नहीं दे सकता था। रास्ता छोड़ दो। आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। वो उसे बाजू से खींचकर छत के दूसरे किनारे पर ले आया और दीवार के साथ लगा दिया। सोच सोच कर थक गया हूँ कि तुम बेवफा हो या मजबूर। बेवफा तो मत कहो। बेवफा होती तो तुमसे बेहतर ऑप्शन का इंतखाब करती। उसे इतनी तकलीफ मंगनी की टूटने की नहीं हुई थी जितनी इस बदगुमानी पर। राबिया वाली मजबूरी मेरी समझ में नहीं आती। सोहेल इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि अम्मा की बातों में आकर बीवी को तलाक दे। तुम पुप्पो को नहीं जानते हो, और जब बाप कहे कि जाओ उसे बुला कर लाओ, अभी निकाह पढ़वा कर दफ़ा करता हूँ, फिर ज़िंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगा तो क्या करती? मैं चाहलू के खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ उबैद, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो बुला लेती। तुम्हें क्यों लगा कि उबैद तुम्हें इस सिचुएशन में तनहा छोड़ेगा? वो घुर्राया। गर्म दीवार के साथ लगी सानिया की पुश्त दुखने लगी, मगर वो इतना पास था कि हिल नहीं सकती थी। यही सब करना होता तो कोर्ट मैरिज ना कर लेती। तो जो अब कर रही हो? सानिया ने आहिस्ते से उसे पीछे धकेला। वो दीवार से दूर हुई। सिर्फ मंगनी कर रही हूँ और मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती। कहना क्या चाहती हो?
उबैद के लहजे में हैरत ही हैरत थी। इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मंगनी हो जाएगी, मुझे वक्त मिल जाएगा और इस दौरान कोई रास्ता भी। उबैद का जिस्म ढीला पड़ गया। तुम जज्बाती हो उबैद, सानिया नहीं। अगर मेरी जगह इस सिचुएशन में तुम होते तो अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी ना देते। मैं सिर्फ इस वक्त को टाल रही हूँ उबैद। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उबैद दबी दबी आवाज़ में चलाया। तो फिर जाकर उस फर्रुख की जान ले लो, तभी मेरी जान छूट सकती है। वो गुस्सा होकर दूर चली गई। ज़रूरी तो नहीं सब कुछ उसी तरह हो जिस तरह तुम सोच रही हो। उसी तरह होगा जिस तरह मैं सोच रही हूँ। बस एक बार राबिया घर चली जाए और उसके बच्चे हो जाएं। उबैद चुप सा हो गया। सानिया ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? तो मेरा गुमान तुम्हारे बारे में ठीक ही था मैं बेवफा हूँ। उसका लहजा तंजिया था। कि तुम हारती नहीं हो। उबैद के तने में असाब पुरसुकून हो गए थे। सानिया उसके पास आई, आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। सानिया ने तुमसे मोहब्बत की है उबैद, और शादी भी तुमसे ही करेगी। बस इतना यकीन रखना। रात की रानी की खुशबू कुछ और तेज हो गई थी। वो दोनों गर्म रात की ठंडी चांदनी में भीगते रहे। ये सामान भेजा है पुप्पू ने। राबिया सामान देखकर रोने वाली हो गई। आसमा ने फरूख से पैसे तो ले लिए थे, मगर सामान राबिया वाला ही भेजा था। तुम्हारी फूफी से यही उम्मीद रखी जा सकती है। वो बदनसीबी देखो, उसी डाइन को दूसरी बेटी भी दे रही हूँ। नादरा ने डब्बा पटका। शबीर अहमद ने शर्मिंदगी से नजरें चुरा ली। इनमें क्या मसला है, सब कुछ इतना अच्छा तो है। दादी ने हैरान होकर नागवारी से कहा। दादी, मेरी परी का सामान है। राबिया ने बताया तो हक तक रह गई। उसका दिमाग ठीक है। इन औरतों को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। अब सब कुछ इतनी अचानक जो हो रहा है। बशीर अहमद बिगड़े। अब्बा, बाजार में सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लेने की नीयत हो। एक मेरी खातिर वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, ऊपर से ही उतरन देखेगी तो इसका दिल पे क्या गुजरेगी? कुछ नहीं गुजरेगी। मुझसे पैसे लो और उसके लिए नए कपड़े ले आओ। वो गुस्से से कहकर उठ गए। यही करना पड़ेगा। नादरा बड़बड़ाई। अम्मा, मेरा दिल बोल रहा है हम सानिया के साथ ठीक नहीं कर रहे। राबिया खुद को कितना भी समझा लेती, एहसास से शर्मिंदगी था कि जाता ही ना था। मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हो रही हूँ, कैसे फरूख के साथ गुजारा करेगी? नादरा ने आ भरी। उसको उबैद के साथ वसत करके इसको घर बिठा लो। दादी को ताव आया। सब ठीक हो जाएगा। फरूख की मोहब्बत देखेगी तो उबैद को भी भूल जाएगी। फरूख की बाइक अचानक उबैद की बाइक के सामने आ गई। वो ब्रेक न लगाता तो दोनों टकरा कर गिरते। उबैद ने गुस्से से देखा तो वो बाइक रोक कर उतर आया। क्या हाल है साले साहब? बकवास बंद करो। क्या करूं, अब तो तुमसे यही रिश्ता बनता है। वो हबासत से हंसा। ज़्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। उबैद की मुट्ठी भींच गई। ओफ, इतना गुस्सा। लेकिन आज तुम्हारी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। दिन ही इतना मुबारक है। उबैद ने गुस्से से बाइक स्टार्ट की। वो जानता था आज उसकी सानिया से मंगनी है। जाओ भाई, मैं कौन सा तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ा हूँ। वो एक तरफ हुआ। मैं तो बस अब सामने आगे हो तो सोचा इनवाइट कर देता हूँ। आज 3 बजे मेरा और सानिया का निकाह है। शरीक होना चाहो तो हो जाना, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। उबैद को लगा ज़मीन हिलकर रह गई है।